वो तो आपने 3-4 स्टेटों में तो इलेक्शन हुआ, वहाँ पे आपने दिखा होगा उसका वो मोहब्बत की दुकान कितनी चली है। वो तो आपने देखी होगी कितनी मोहब्बत की दुकान चली। मेरे ख्याल में धोखे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आँखों पे चर्बी ज़्यादा पड़ी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और आँखों का इलाज करना पड़ेगा उसको ये देखना है। आज जब वो वहाँ से निकला, कश्मीर में आया, जब वो इक़्तिदार में था ना, जहाज़ में आता था, श्रीनगर में मीटिंग होती थी, ठीक है, बाई रोड कभी नहीं आया, गाड़ी में नहीं, पैदल की बात ही नहीं है। यहाँ ऐसे इन्होंने हालात खराब किए थे। जब वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी पीएम बना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना, तो मोहब्बत की दुकान तब खोली। अपने दौर इक़्तिदार में नहीं, पैदल वहाँ से आया, उस इलाके से आया जहाँ बम ब्लास्ट होते थे, कर्फ्यू होता था, ठीक है, वहाँ से पैदल आया, लाल चौक में तिरंगा लहराया। किसकी सरकार में? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अब यहाँ 6 मंथ के लिए बंद हुआ करता था, इंटरनेट बंद होता था। यहाँ 15 अगस्त पे 2 दिन पहले इंटरनेट बंद किया जाता था। 26 जनवरी जब होता था, 4 दिन पहले इंटरनेट को बंद करना पड़ता था। बाहर से किसी का विजिट होता था, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, तो नेट जम्मू कश्मीर का डाउन हो जाता था। कल प्राइम मिनिस्टर भी आए और 2019 के बाद 15 अगस्त भी मनाए, 26 जनवरी भी मनाए, कभी नेट बंद नहीं हुआ। ये किसकी बदौलत? ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की दौलत। और जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली है, POJK में नहरें लगते हैं, हम चेक करते हैं, हम देखते हैं और ये कहते हैं कि हमें जगह दे दो, हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाए। ये कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तान के मीडिया पे, कई बार आपने देखा होगा। और आज जंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब से हुकूमत संभाली, आप करना जाओ, आप मसिल जाओ, आप उड़ी जाओ, आप टंगडार के इलाके में जाओ, आप पुंछ राजौरी में जाओ, आप जम्मू के किसी भी बॉर्डर के इलाके में चले जाओ, आज किसी की हिम्मत नहीं है गोली चलाना। तब से आज तक किसी बॉर्डर पे कोई शेलिंग नहीं हुई। ये अमन का माहौल नहीं है, अमन का माहौल इसी को कहा जाता है। आज जो बॉर्डरों पे रह रहे लोग हैं वो अमन से जी रहे हैं, वो अमन से जी रहे हैं। किसकी वजह से? वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की वजह से। बिल्कुल, आपने कहा कि देखिए यहाँ की जो आवाम है और जो POK की जो आवाम है, अगर तारीख खोल दे तो वो भी चाहती है कि हिंदुस्तान में आ जाए। लेकिन हम ये भी देखते हैं, क्योंकि देखिए सियासत है और जो हुक्मरान होते हैं वो अपनी अपनी सियासत का दाव खेलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, आज भी ये कहते हैं कि हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आज़ाद कश्मीर का मतलब क्या है, पाकिस्तान ने भी इससे पहले आज़ादी मांगी थी, आज पाकिस्तान का जो हश्र है हम सब देख रहे हैं। ये इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कि हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, हर फैमिली में एक बाप को 5 बच्चे होते हैं, बराबर नहीं होते। कोई अच्छा भी होता है, कोई सालिया भी होता है, कोई चोर भी होता है, ठीक है। हर कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश, जो अपने मजहब को बदनाम करने की कोशिश या अपने स्टेट को बदनाम करने की कोशिश, इन चीज़ों को आज कोई नहीं देखता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले धोखों में आते थे, पहले एजेंडों में आते थे, पहले लोग एजेंडों में आते थे, पहले प्ले कार्ड चलते थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पाकिस्तान जो करेगा वो दिख जाएगा, सऊदी अरब जो करेगा दिख जाएगा, हिंदुस्तान जो भी कुछ करता है दिख जाता है। शाम के वक्त हमारे नौजवान, पूरे वर्ल्ड के नौजवान आज सोशल मीडिया देखते हैं और खबर रखते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब किसी की हिम्मत नहीं है कोई भी प्ले कार्ड चला के दिखाए। जो जज्बाती सियासत थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज अगर चलता है पूरे देश में वो विकास चलता है। विकास चलता है। आपने ये बात कही, विकास की बात करी। यहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं, चाहे PDP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनमें भी आजकल जो अदावत है वो हम देख रहे हैं कि भाई एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है भाजपा को ब्लेम करने की बजाय जो है एक दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती है वो नाराज़ है, फारूक अब्दुल्ला है वो नाराज़ हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर यहाँ की आवाम उन्हें वोट करेगी? क्योंकि लोकल पार्टियों का दबदबा भी रहता है। अब लोकल पार्टी बनाम नरेंद्र मोदी, हावी कौन रहेगा? मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई सालों से हुकूमत की है, पीडीपी ने भी की है, लोगों ने देखा है, लोगों को तय करना है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक आम आदमी के, जो गरीब लोग हैं, इनके छोटे मसाइलों को हल किया है। पहली बात, कश्मीर में अमन आया, नौजवान वोट दे देगा, क्योंकि आज हमारे नौजवान मरगुजारों के बजाय कहाँ पे जाते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरा, अगर कोई गरीब है जिसको आज तक यहाँ की हुकूमतों ने पूछा नहीं, गोल्डन कार्ड हर एक के जेब में है, ठीक है, हर किसान को 6-6 हज़ार मिलते हैं, राशन हमें 3 साल से फ्री मिल रही है और 5 साल के लिए ऑलरेडी किया है। और उसके बाद अगर हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको ओल्ड एज पेंशन चलता है। और दूसरी सबसे अहम बात, जिस स्टेट में, जिस जिले में, जिस गांव में अमन हो ना, वहाँ तरक्की खुद ब खुद हो जाती है, वहाँ रोजगार के वसाइल भी खुद ब खुद आ जाते हैं। ये किसकी वजह से? जब अमन हो। जब अमन है ही नहीं तो रोजगार कहाँ से आ जाएगा? आप तरक्की कैसे कर सकते हो? यहाँ 6 मंथ के लिए बंद हुआ करता था, इंटरनेट बंद होता था। यहाँ 15 अगस्त पे 2 दिन पहले इंटरनेट बंद किया जाता था। 26 जनवरी जब होता था, 4 दिन पहले इंटरनेट को बंद करना पड़ता था। बाहर से किसी का विजिट होता था, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, तो नेट जम्मू कश्मीर का डाउन हो जाता था। कल प्राइम मिनिस्टर भी आए और 2019 के बाद 15 अगस्त भी मनाए, 26 जनवरी भी मनाए, कभी नेट बंद नहीं हुआ। ये किसकी बदौलत? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की दौलत। ये कहने की बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल है। जम्मू कश्मीर में एक दौर था जब गन कल्चर बड़ा हावी हो गया था, स्टोन प्लेटिंग वगैरह, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं एक माहौल ख़राब हो गया था, देश का भी माहौल ख़राब हो गया था। जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं लोगों को डर था कि जम्मू कश्मीर जाने में एक भय का माहौल था। आज वो सब कुछ नहीं है। आज यहाँ की आवाम जो है वो भी अच्छे से घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं, कॉलेज जा रही हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। एक माहौल गया कि अब शांति है, अमन चैन है। ये इतना बड़ा बदलाव क्या वाकई में लगता है कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा हो रहा है? मोदी जी की गारंटी पर हर एक को भरोसा है, पहली बात। दूसरा क्या है? दूसरा सबसे बेहतरीन, मैं आपको थोड़ा बहुत कश्मीर के बारे में बताऊं। जब 370 खत्म हुआ, ये लीडर कुछ दिन जेल में रहे। कश्मीर में किसी गली में, किसी गांव में, किसी जिले में किसी ने एहतजाज नहीं किया, इनको छोड़ दो। एक बंदा नहीं निकला कि इस लीडर को जेल लिया गया, इसको छोड़ दो, रिहा कर दो। इन्होंने ऐसे काम किए हैं। इन्होंने आज तक इस गरीब आवाम को ज़मीन बोझ किया है। ये अल्लाह ताला के ऊपर किसी माँ बाप ने दुआ किया होगा ना, अर्श-ओ-ज़ूम में वो अल्लाह ताला ने कबूल की और ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला और जिसने इन गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हकीकतन किसी भी जगह आप देखोगे ना, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है। क्योंकि यहाँ के जो लोकल लीडर वो तो कहते थे कि भाई अगर 370 हट गई तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन तिरंगा शान से लाल चौक पे लहरा रहा है, लोगों के दिल में तिरंगा बसा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर पा। यहाँ प्ले कार्ड्स बहुत चलते थे। कश्मीर वो वादी थी जहाँ पे गोश्त की बिक्री हुआ करती थी, वो मीट इंसानों का हुआ करता था। गोश्त की बिक्री, दुकान तो सियासी लीडरों ने डाले थे, गोश्त की बिक्री हमारी होती थी। उन दुकानों को अगर ताला लगा दिया किसने? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। प्ले कार्ड तब चलते थे, आज नहीं। अब किसी का प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आज हकीकत मैंने कहा ना, सोशल मीडिया और विकास दिख रहा है। आप जाओ बॉर्डर के लास्ट गांव में, मैं मस्जिद गया, वहां दौरे पे गया, 70 सालों के बाद रोड वहां पे पहुंची है, 24 घंटे वहां पे बिजली है। लास्ट बॉर्डर है हमारा करना, वहां पे बिजली है, वहां पे रोड्स है। हमें कई एजेंडों में फंसाया गया था, इन एजेंडों से अगर हमें किसी ने बाहर निकाला, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी। आपने दुकान का जिक्र किया, 2 मिनट का आपका समय लूंगा। आपने दुकान की बात करी है। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी नफरत की दुकान खोल रहे हैं। वो अपनी यात्रा भी की है, जम्मू कश्मीर की आवाम से भी रूबरू हुए थे, कह रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर के युवा मेरे स्वागत के लिए इस तरीके से आए हैं कि मोहब्बत की दुकान मेरी सक्सेस हो गई है, मेरी यात्रा सक्सेस हो गई और मोदी अब सुपड़ा साफ हो रहा है और सत्ता से बाहर हो रहे हैं। वो तो आपने 3-4 स्टेटों में तो इलेक्शन हुआ, वहाँ पे आपने दिखा होगा उसका वो मोहब्बत की दुकान कितनी चली है। वो तो आपने देखी होगी कितनी मोहब्बत की दुकान चली। मेरे ख्याल में धोखे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं
आँखों पे चर्बी ज़्यादा पड़ी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहे और आँखों का इलाज करना पड़ेगा उसको ये देखना है। आज जब वो वहाँ से निकला, कश्मीर में आया, जब वो इख्तिदार में था ना, जहाज में आता था, श्रीनगर में मीटिंग होती थी, ठीक है, बाई रोड कभी नहीं आया, गाड़ी में नहीं, पैदल की बात ही नहीं है। यहाँ ऐसे इन्होंने हालात खराब किए थे। जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी पीएम बना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना, तो मोहब्बत की दुकान तब खोली। अपने दौरे इख्तिदार में नहीं, पैदल वहाँ से आया, उस इलाके से आया जहाँ बम ब्लास्ट होते थे, कर्फ्यू होता था, ठीक है, वहाँ से पैदल आया, लाल चौक में तिरंगा लहराया। किसकी सरकार में? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अपनी सरकार में वो कभी जहाज में भी नहीं बैठा, वो जहाज में भी 4 बेल्ट लगाता था कि मुझे कश्मीर जाना है, वापस आऊं या नहीं आऊं। ये पहली बात। अब वो ये राजनीति है, तो इन्होंने राजनीति अपने घर के लिए की। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए राजनीति की, और अगर हम कहें जम्मू कश्मीर के लिए राजनीति की। अगर जम्मू कश्मीर में आज नौजवान बच रहे हैं ना, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही